नवरात्रे बढ़ते हैं घटते हैं, क्या ऐसी गणित होती है, थोड़ा सा आप बताएं। है कि इस बार नवरात्राएं 9 की बजाय 10 है, तो नवरात्राओं का बढ़ना हर प्राणी विशेष के लिए बहुत सुखद, बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं या कोई ऐसा स्पेशल कि भाई सिर्फ माँ की ही मूर्ति होगी उस मंदिर में वहीं जाना है? कि आपके घर के आसपास जो भी नजदीक में जहाँ मातेश्वरी की मूर्ति हो, साथ में कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार नवरात्र 10 दिन के हो गए, तो एक दिन बढ़ने से क्या आशातीत परिवर्तन नजर आते हैं? देखिए, शास्त्रों में विदित है कि जब भी श्राद्ध कम होंगे तो कष्ट कम रहते हैं। नवरात्राएं अगर बढ़ते हैं तो पुण्य क्रम बढ़ जाते हैं। न्यूमरो टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपकी वो सारी ज्योतिषी समस्याएं जिसके लिए आप कहीं परेशान हो रहे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आप ही का है। आप बने रहिए और इस तरीके की ज्योतिषी समाधान के लिए हमारे साथ में होते हैं हमेशा आचार्य कैलाश प्रज्ञ सुतार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो और सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत सुखद रहे, यही शुभकामना। सर, अभी नवरात्रे शुरू जी, हमारा मंतव्य यही है, दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचे कि नवरात्रों में क्या तो मुहूर्त रहता है घट स्थापना का, और क्या नवरात्रे बढ़ते हैं घटते हैं, क्या ऐसी गणित होती है, थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सबसे अच्छी और सुखद जो बात है कि इस बार नवरात्राएं 9 की बजाय 10 है, तो नवरात्राओं का बढ़ना हर प्राणी विशेष के लिए बहुत सुखद, बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और इस बार जो माँ दुर्गा है, कहते हैं कि माँ की सवारी का भी बहुत फर्क पड़ता है। माँ की जो सवारी रहती है वह नवरात्राओं की शुभता को और ज्यादा बढ़ाती है। तो इस बार जो माँ दुर्गा है वो हाथी की सवारी करके आ रही है, तो हाथी में जितना बल होता है, हाथी में जितनी शांति रहती है, वह शुभता हर प्राणी मात्र में देखने को मिलेगी। तो माँ का हाथी की सवारी के रूप में नवरात्राओं में आना मान सम्मान से, यश कीर्ति से, धन दौलत वैभव से हर व्यक्ति विशेष को लाभ की स्थिति बनी रहेगी। और नवरात्राओं का 1 से 9 की बजाय 1 से 10 होना बहुत शुभ और बहुत सुखद है। तो शारदीय नवरात्राएं जो शुरू हो रही है 22 सितंबर 2025 से, तो सोमवार के दिन भोले शंभू भोलेनाथ का दिन है। मूलांक 2 और 2 4 का अंक, तो 4 का अंक राहु का, पितरों का माना जाता है। उस दिन शारदीय नवरात्राओं की शुरुआत होने से तात्पर्य है कि पितृ कृपा के लिए अगर दुर्गा पूजा की जाती है, या दुर्गा पूजा अपने पितरों के सानिध्य में, माता पिता के साथ, उम्र में जो बड़े हैं घर में, उनके सानिध्य में अगर घट स्थापना की जाए तो बहुत सुखद, सरल और लाभदायक रहेगी। नवरात्राओं में घट स्थापना के मुहूर्त की अगर बात की जाए, सवेरे 6:39 से लेकर 8:17 का जो मुहूर्त है, बहुत शुभ और बहुत लाभदायक है। इस समय आप घट स्थापना कीजिए, विधि विधान से माँ दुर्गा को स्थापित कीजिए, नव दुर्गाओं के नव स्वरूप को स्थापित कीजिए। दूसरे मुहूर्त के रूप में अगर बात की जाए, 11:37 दोपहर में 11:37 से 12:48 का जो समय रहता है अभिजीत मुहूर्त में, वह भी बहुत सुखद और लाभदायक रहेगा। ये 2 मुहूर्त है, इसमें आप विधि विधान से माँ दुर्गा की घट स्थापना कीजिए, माँ के स्वरूप की स्थापना कीजिए। पूजा पाठ का तालमेल इतना रहता है कि सपरिवार अगर आप पूजा पाठ माँ दुर्गा की करते हैं, बहुत लाभ की स्थिति बनी रहती है। तो आचार्य जी, ये तो बहुत संक्षिप्त में आपने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से कि क्या घट स्थापना का मुहूर्त है, क्या उसका महात्म्य है और इस दिन का महात्म्य क्या है। अब जो माँ भगवती को पूज रहा है, किसी कामना की वजह से पूज रहा है, उसके लिए कैसे व्रत रखना, नियम या कोई मनोकामना है, उसके लिए कुछ विशेष कोई टोटका ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, शारदीय नवरात्राएं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत पूजनीय माने जाते हैं। 10 के 10 दिन नवरात्राओं में ध्यान रखने वाली जो विशेष बात रहती है, करना या नहीं करना दर्शकों आपका स्वयं का अंतिम फैसला रहता है, लेकिन 10 दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आपको लहसुन प्याज अवॉइड करने चाहिए। आपको अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वह नहीं करना चाहिए। नॉनवेज तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप घट स्थापना भी करें, मातेश्वरी की पूजा भी करें और तामसिक भोजन भी करें, तो दोनों का तालमेल
कॉकटेल मॉकटेल बना के छोड़ देगा तो वो काम खराब हो जाएगा। आपको ध्यान रखने वाली बात है, सात्विक भोजन करना है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो वह और भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं या जो स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं कर सकते, उन्हें प्रतिदिन गुलाब के जो पुष्पों की जो माला रहती है माँ भगवती माँ दुर्गा के स्वरूप को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के उपरांत सूर्य ग्रहण रहा और सूर्य ग्रहण से अगले दिन ये नवरात्राओं की स्थापना हो रही है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद नवरात्राओं की शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना गुलाब के पुष्पों से, गुलाब के इत्र से मातेश्वरी को नहला के श्रृंगार करता है तो तमाम दुखों से उसको मुक्ति मिलती है। कोई कर्ज संबंधित भी बाधा चल रही है तो वह भी आपकी खत्म हो सकती है। कर्ज 18 साल के व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है, तो 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी पैसे संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित कर्जों से परेशान हो सकते हैं। इसलिए हर तरह से शरीर की, तन की, मन की, धन की सुख समृद्धि के लिए नवरात्राओं के, शारदीय नवरात्राओं के पवित्र पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना विधि विधान से जैसा आपका मन करे करनी चाहिए और सपरिवार कुंवारी कन्याओं को भोजन भी करवाना चाहिए। चलो, आपने एक बात बोली कि गुलाब के इत्र से भी। जी, अब हमारे घरों में होता है क्या है कि फोटो रखी होती है, तो फोटो पे छिड़क दें। बिल्कुल। आपके घर में मातेश्वरी की जो फोटो है तो आप रुई में, कॉटन में गुलाब का इत्र लगाइए और उस रुई से मातेश्वरी की पूरी तस्वीर को गुलाब के इत्र से नहलाइए, तो वह इत्र लगाना माना जाता है। और इत्र जो है मातेश्वरी को सबसे प्रिय रहता है। तो इस तरह से मातेश्वरी के प्रिय स्वरूप के आप बहुत करीब जाएंगे तो आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारा स्नेह आपको मातेश्वरी का मिलता रहेगा। और सर, ये जो आप बता रहे हैं, अगर किसी के मन में कोई कामना है तो उसे कुछ नियम रखना होता है। ये व्रत में क्या सावधानी रखनी है? कई, जैसे आपने बोला कि नॉनवेज है और दारू है, इसको नहीं टच करना, लेकिन मानते हैं कि माता जी के तो चढ़ता है प्रसाद। फिर देखिए, माता के सभी स्वरूप के न तो अल्कोहल चढ़ता है और न ही नॉनवेज चढ़ता है, बहुत कम स्वरूप है जिनके चढ़ता है। तो शारदीय नवरात्राओं की पवित्रता, और चूंकि वह बड़े जो शक्तिपीठ है उनका एक अलग विधान रहता है। लेकिन जब आप पारंपरिक रूप से घर में मातेश्वरी की स्थापना कर रहे हैं, एक शक्तिपीठ होना और एक किसी के घर में मातेश्वरी के स्वरूप की पूजा अर्चना करने में थोड़ा सा फर्क रहता है। तो आप पारंपरिक रूप से अपने घर में पूजा अर्चना करें तो आपको पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी वह नवरात्रें आपके लिए बहुत फलीभूत माने जाए। मान लीजिए कि ये आप गुलाब के इत्र की बात कर रहे हैं, गुलाब की माला की बात कर रहे हैं, मंदिर जाना जरूरी है, घर पे ही कर सकते हैं? देखिए, मंदिर एक आध्यात्मिक शक्ति का, ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। आप घर पे पूजा अर्चना कीजिए, लेकिन मंदिर भी जाना चाहिए। अगर संभवतः आप शरीर स्वस्थ हैं, सपरिवार जा सकते हैं, या परिवार में महिलाएं भी जा सकती है। पुरुष अगर बाहर हैं, वो उपस्थिति नहीं है उनके शहर में, तो महिलाओं को बच्चों के साथ जाना चाहिए। पति पत्नी को जोड़े से जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्राओं में आध्यात्मिक ऊर्जा का जो लेवल रहता है वो माहौल में बहुत भारी रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं तो उसमें भी वाइब्रेशन जो है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है आपके परिवार के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। तो घर में तो पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर में भी माँ के स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। किसी भी मंदिर में जा सकते हैं या कोई ऐसे स्पेशल कि भाई सिर्फ माँ की ही मूर्ति होगी उस मंदिर में, वहीं जाना है, या कोई और मंदिर है जैसे वहाँ शंकर भगवान भी विराजमान होते हैं, कोई और भी मूर्ति की स्थापना की हुई है, तो ये मंदिर भी जा सकते हैं कैसा? देखिए, ऐसा है कि जब बात दर्शन करने की होती है तो उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केवल माँ का मंदिर है या अन्य भगवान के साथ माँ की प्रतिमा मूर्ति लगा रखी। आपके घर के आसपास जो भी नज़दीक में जहाँ मातेश्वरी की मूर्ति हो, साथ में कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्वरूप में किसी भी दिन जाके किसी भी समय दर्शन लाभ ले सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, अभी ये शारदीय नवरात्रे, तो शारदीय नवरात्रों में क्या दिनचर्या में, जैसे व्रत अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो क्या फल नहीं पाएगा उतना, या क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पेशल कुछ पूजा पाठ में की जा सकती है, कुछ विशेष लाभ के लिए या विशेष पूजा जो आप बताना चाहें? देखिए, शारदीय नवरात्रों में जैसे मैंने कहा कि माँ हाथी की सवारी पे विराजमान होकर इस बार शारदीय नवरात्रों में आ रही है। तो जो व्रत नहीं कर सकते या स्वास्थ्य कारणों से बाधित हैं, या जिनका दैनिक दिनचर्या इतनी बहुत ज़्यादा फास्ट है कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अपने मनोकामना सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, चूंकि माँ
हाथी की सवारी के लिए आ रहा है, तो आप चने की दाल का अगर दान पुण्य करते हैं, किसी को भेंट करते हैं, पीले रंग की चीज़ों का दान पुण्य करते हैं, चाहे वो कपड़ों में हो, खाने पीने के अंदर हो, तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनी रहती है। मंत्र साधना जो रहती है वो आप घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः और दुर्गा सप्तशती के पाठ आज के दिन से अगर शुरुआत की जाए तो वह भी मातेश्वरी को अत्यंत प्रिय रहते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति इतने लंबे पाठ नहीं कर सकता, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर जो कुंजिका स्तोत्रम रहता है उनके पाठ कर लीजिए। 3 मिनट का समय लगता है, वह धन के लिए, मान सम्मान के लिए और पदोन्नति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना। इसलिए 3 मिनट आपको पूरे दिन में निकालने चाहिए। तो आचार्य जी, अब एक बात जो निकल के आती है वो ये है कि सबसे पहले नवरात्रे आपने बताया कि बढ़ते हुए होते, जी, घटते होते तो कोई नुकसान होता है या नहीं? दूसरी चीज़ ये है कि आज के दौर में जो वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं, कहीं पे पूरा का पूरा देश जल रहा है, कहीं पे एक देश दूसरे देश पे हमला बोल रहा है। हम हमारे देश की बात करते हैं तो कुछ जगह पे अतिवृष्टि ऐसी है कि बाढ़ में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कुछ जगह पे सामान्य से भी कम बरसात होके रह गई है, वो लोग अलग पीड़ा में हैं। तो ये जो नवरात्रे हैं, क्या इनका फ़र्क पड़ता है? माता को आप बोल रहे हैं हाथी की सवारी पे है, तो ये स्थितियों में सुधार होगा और विकट हो जाएंगी, क्या होने वाला है? देखिए, यह जो शारदीय नवरात्राएं 22 सितंबर को शुरू हो रहे हैं, तो 22, 2 और 2 चंद्रमा ने मिल के 4 का अंक राहु का निर्माण किया है। तो यह 2 का अंक चंद्रमा शांति का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा का रंग जो है सफ़ेद माना जाता है। जब भी शांति स्थापित की जाती है तो सफ़ेद रंग का झंडा लहराया जाता है। तो हम यह मान सकते हैं कि शारदीय नवरात्राओं का वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। जहाँ कहीं भी युद्ध के हालात हैं या जहाँ पे अतिवृष्टि है, यहाँ पे भौगोलिक रूप से या सांसारिक रूप से उठापटक चल रही है, तो वहाँ धीरे धीरे हमें शांति देखने को मिलेगी। पानी संबंधित जो भी उठापटक पूरे भारतवर्ष में चल रही है, तो वहाँ पे भी शारदीय नवरात्राओं के साथ धीरे धीरे शांति होगी। और जैसे जैसे नवरात्राएं खत्म होगी, मौसम बहुत अनुकूल हो जाएगा। जितनी भी दुर्घटनाएं, बाढ़ या जो बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यह अपने आप में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि मातेश्वरी का हाथी की सवारी के रूप में आना हर तरह से लाभ की स्थिति बनाता है। अच्छा, वो एक बात और रह गई है कि जैसे इस बार नवरात्र 10 दिन के हो गए हैं, तो एक दिन बढ़ने से क्या आशातीत परिवर्तन नजर आते हैं? देखिए, शास्त्रों में विदित है कि जब भी श्राद्ध कम होंगे तो कष्ट कम रहते हैं। नवरात्राएं अगर बढ़ते हैं तो पुण्यक्रम बढ़ जाते हैं। शास्त्रों में विदित है कि श्राद्ध का बढ़ना सदैव नकारात्मक परिणाम देता है और नवरात्राओं का घटना वह भी नकारात्मक परिणाम देता है। इसलिए हमेशा सदैव श्राद्ध अगर कम रहे और नवरात्राएं बढ़ते क्रम में रहे तो लाभ की स्थिति पहुंच जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध सदैव पितरों के निमित्त किए जाते हैं। जो दुनिया में नहीं रहे उनके निमित्त किए जाते हैं, तो उनका कम होना सात्विक रूप से बहुत फायदेमंद है। और नवरात्राएं जो है दैवी अनुष्ठान के लिए किया जाता है, मनोकामना सिद्धि के लिए किया जाता है, हर तरह से कार्य सिद्धि के लिए बड़े बड़े हवन अनुष्ठान पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी कोई सनातनी बैठा है तो वह करता है। तो वो पूजा पाठ के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए नवरात्राओं का बढ़ना हर किसी के लिए लाभदायक। इसलिए इस नवरात्राओं को जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्रोच्चार करके माँ की देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना करके फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि नॉनवेज नहीं खाना है, मदिरा पान नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने नाखून भी नहीं काटते हैं, दाढ़ी भी नहीं काटते हैं, बाल, तो इसका भी कोई प्रभाव पड़ता है कि अगर मान लीजिए मेरे को जरूरत पड़ रही है, मेरा कोई इंटरव्यू प्लान हो गया, तो मेरे को कोई पाप तो नहीं लग जाएगा? शुद्ध रूप से नवरात्राएं मातेश्वरी के स्वरूप की पूजा अर्चना की, और हम सब मातेश्वरी के संतान हैं। हर देवी माँ के किसी न किसी स्वरूप के संतान है। तो जहाँ तक हो सके दाढ़ी भी नहीं करनी चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, जिस तरह से कहते हैं ना भोलों का भगवान होता है, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सब माफ होता है, उसी तरह विपरीत परिस्थितियाँ अगर कुछ आ रही है जिसमें आप सभी चीज़ों का पालन नहीं कर पा रहे, तो अगर आप कुछ कर लेते, नुकसान की कोई स्थिति नहीं रहती है। आप दाढ़ी भी बना के या बाल भी कटवा के, अगर आपका इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे ये कंपलसरी है, तो आप कर सकते हैं, नुकसान की स्थिति नहीं। लेकिन
जहां तक हो सके नियमों का पालन करना चाहिए। क्या मतलब ऐसा क्या वर्णन है कि अगर ये करना नहीं चाहिए? देखिए, शारदीय जो नवरात्र हैं वो माँ के अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए माने जाते हैं। तो उसके अंदर किसी भी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो भी बढ़ी हुई चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, उनका त्याग नवरात्राओं में नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से नवरात्राओं में नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना या बाल को काटना, उसमें कैंची का जो प्रयोग रहता है वो वर्जित माना जाता है। लोहे का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना ही उचित और लाभदायक माना जाता है। अब जब बात आती है, जैसे ही नवरात्र शुरू होते हैं तो सारे के सारे दुकानदार बैठे हैं साहब, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। मेरे जैसा कोई आदमी लोहा भी खरीदेगा, कार खरीद सकता है, कोई मकान की सोच सकता है, घर का सोच सकता है, कोई सामान साज सवार बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, शॉपिंग के लिए कर सकता है। तो ये जब नवरात्र पूरे 9 दिन के हैं, इस बार तो 10 दिन के हैं, पूरे कौन सा विशेष दिन है जो महत्व का है, पूरे 9 दिन ही खरीद सकते हैं? देखिए, 9 के 9 दिन मातेश्वरी के पूर्ण रूप से शुभ माने जाते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दिन माना गया है नवरात्राओं में, 25 सितंबर, वह हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि 2 और 5 चंद्रमा और बुध ने मिलकर केतु का निर्माण किया। जब चंद्रमा बुध मिलते हैं, मतलब भगवान शिव चंद्रमा और उनके सुपुत्र गणेश जी जो 5 अंक में विदित है, वह केतु का मादी भगवती जल देवता का निर्माण करते हैं। तो जो यह युति है बहुत सर्व सिद्धिदायक मानी जाती है, सर्व मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। तो इस दिन आप वाहन खरीदते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, या नए घर की नींव लगाते हैं, या नए फ्लैट की साई देते हैं, या भूमि पूजन करवाते हैं, या अपने घर की बहन बेटी का रोका करते हैं, रिश्ता करते हैं, तो 25 सितंबर का दिन बहुत लाभदायक है। आपको जो भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करना है, आप इस दिन कीजिए। हर तरह से भगवान श्री गणेश की आशीर्वाद मिलेगा, माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। यह रिश्ता, यह घर, यह वाहन आने वाले जीवन में सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। आपने इन नवरात्रों से जुड़ी हुई मेरे जैसे इंसान की जो, या हमारे दर्शकों की जिनकी इस तरीके की मनोभावना होगी, कोई मित्र भी हो सकते हैं, कोई मन की शंका भी हो सकती है, वो सब आपने मिटाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः सभी के लिए शारदीय नवरात्रें बहुत मंगल में हो, यही शुभकामना।